बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ये क्या होता है? क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने कभी ना कभी सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लेंगे इंशाल्लाह कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। बाज़ दफ़ा किसी इंसान ने जुर्म किया, मिसाल के तौर पर मर्डर कर दिया किसी बंदे को, तो ज़रूरी नहीं कि जब मर्डर करे तो उसकी सज़ा मौत हो। बाज़ सूरतों में उसे छोड़ा भी जा सकता है वो, और इस पे पब्लिक अक्सर नाराज़ होती है कि ये क्या हो गया, उसने मर्डर किया था, देखा कानून कैसा है, छोड़ दिया, देखा वकला कैसे हैं, छुड़वा दिया उसे। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर की भी काफ़ी सारी काइंड्स हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर कोई डाकू आ गए, वो लोगों को मार रहे थे, इससे पहले कि वो मुझे मारते मैंने सेल्फ़ डिफेंस में, अपनी हिफाजत में मैंने किसी को मर्डर कर दिया, तो फिर कानून कहता है इसे छोड़ दो, इस इतनी गलती भी नहीं है इसकी कि इसने इंटेंशनल मर्डर नहीं किया, अपनी हिफाजत के लिए किया। फिर इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसमें भी बेनिफिट मिल सकता है कत्ल करने वाले को। वो कैसे मिलेगा? इस तरह मिलेगा कि अगर किसी बंदे को उसने मर्डर किया, उसने फायर आर्म से इंजरी काज की किसी को, लेकिन इसको इश्ताल दिलाया गया, यानी प्रज्यूम ये किया जाता है कि इसने ये कत्ल नहीं किया, इससे हो गया, ऐसा ये अपने सेंसेस में नहीं रहा था उस वक्त, इतना इश्ताल इसको दिलाया गया, तो फिर इसने मर्डर किया। मिसाल के तौर पर जा रहा था, अपनी सिस्टर के साथ जा रहा था, किसी ने उसके सर से दुपट्टा खींच दिया या मिसबिहेव किया, और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्या, इसने ऐसा क्यों किया। इस सूरत में इसने कुछ ऐसा एक्ट कर लिया तो समझा जाएगा कि इसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये फेल किया। इसको इश्ताल आया था और बहुत शदीद गुस्सा आ गया था, जिससे ये अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रख सका था, फिर इसे ये हो गया। इसको कहते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसमें बेनिफिट मिल सकता है, इसने मर्डर किया था, लेकिन इस सूरत में कानून इसे रियायत देता है कि इसको इश्ताल आ गया था। इसने अपनी बीवी को देखा किसी गैर आदमी के साथ थी, तो वो नामुनासिब हालत में इसने उनको देख लिया, तो अब इसे गुस्सा आया और गुस्से में इसने दोनों को मर्डर कर दिया या किसी एक को मर्डर कर दिया। तो इस सूरत में भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट इसको मिल सकता है, इसको इश्ताल इतना ज़्यादा आ गया। लेकिन बात ये है कि अगर किसी बंदे को इतना गुस्सा दिला दिया जाए, इतना गुस्सा, कोई ऐसा उससे बड़ी कोई अजीम हस्ती है, उसको माज़ल्ला उसके खाके बना दिए जाएं, उसका कोई ऐसा कार्टून बनाया जाए या उसका कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए जिससे उसकी बहुत ज़्यादा इश्ताल आए, उसे गुस्सा आए, तो इस गुस्से की कैफियत में सडनली उसे गुस्सा आया, सडनली उसने एक्ट किया, तो इसको सडन जो एक्ट इसने किया, इसमें इसको बेनिफिट देना चाहिए कि ये मुझे गुस्सा इस वजह से आ गया था कि ये मेरी बहुत ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी थी और इसने तौहीन की, इसने बदतमीज़ी की, इसने गलत किया कुछ ऐसा जो नाकाबिले बर्दाश्त। फिर कोर्ट ये देखती है कि ये कॉमन आदमी अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो उसे गुस्सा आता। ऐसा नहीं है कि ये बंदा कहे कि जनाब मैं गुजर रहा था, इसने सीटी मारी तो मैंने उसे मर्डर कर दिया, तो ग्रेव एंड सडन मुझे गुस्सा आ गया था, तो ये कॉमन सेंस में बात आती नहीं है। तो ऐसी बात जिसमें कॉमन सेंस में आम आदमी की भी आ जाए ज़हन में कि वाकई गुस्सा बनता था, ऐसी हालत में गुस्सा बनता था, तो फिर इसको इश्ताल आया, किसी ने दिलाया, जेन्युइन चीज़ थी, जुल्म व ज़्यादती हुई, इसे गुस्सा आया और गुस्से में कंट्रोल नहीं रख सका, मर्डर हो गया। इससे मर्डर करना और मर्डर हो जाना, फिर ये हो जाना जब होगा तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट इसको दे के तो फिर इसको सहूलत दे दी जाती है, रिलीज़ भी कर दिया जाता है। बाज़ सूरतों में ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं भी दिया जाता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अपनी ही इश्ताल, अपनी वजह से इसे इश्ताल है, किसी की वजह से नहीं आया, तो ये क्लेम नहीं कर सकता वो जनाब इसने मैं इससे मुक्का मारने लगा था, इसने आगे से मेरा हाथ, मैंने थप्पड़ मारना था और इसने आगे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुस्सा आ गया कि मेरा हाथ रोका है, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने इसे मर्डर किया। ये क्या बात हुई? गुस्सा अपनी वजह से है, उसकी वजह से थोड़ी है, उसने कौन सा गलत काम किया। तो इसी तरह जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात हो
तो या तो ये जिस बंदे ने इश्ताल दिलाया उसको मर्डर करे या मिस्टेकनली किसी और को मर्डर कर दे। इसे फायर उसको मारा जिसने इश्ताल दिलाया था, जिसने गुस्सा दिलाया, उसे फायर मारा, लेकिन साथ खड़े आदमी को लग गया। तो फिर इन सूरतों में तो इसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जानबूझकर एक ने इश्ताल दिलाया तो बाहर निकला, जाके उसके भाई को मर्डर कर दिया, यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी आदमी को जिसने इश्ताल दिया उस पर गुस्सा निकला तो अब बेनिफिट मिल सकता है। या मिस्टेकनली उससे बदला ले रहा था लेकिन मिस्टेकनली किसी और को इंजरी काज कर दी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। कोई सरकारी मुलाजम है, पुलिस वाला है, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है कानून के अंदर रह के, तो ये इससे गुस्सा आ गया, अरे मुझे क्यों रोका है, तो ये इसने उसे मर्डर कर दी। मैं जा रहा था आराम से, मुझे रोका। भाई रोका है इसने तो आपको इश्ताल तो आया, गुस्सा है, लेकिन ये अपनी वजह से आ रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, वो इश्ताल बहुत ज़्यादा आए किसी बात पे, ऐसी बात हो, ऐसा वाक़या हो कि इश्ताल बहुत ज़्यादा आ जाए और सडनली उसका रिएक्ट करे। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट करे 1 साल के बाद रिएक्ट करे, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बाद होने वाला जो कोई जुर्म है, जो मर्डर है, उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सेक्शन 300 PPC इसकी एक्सेप्शंस अगर आप देखें तो उसके अंदर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी है कि जिसमें मुल्ज़िम को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है, सज़ाए मौत नहीं होती। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियोज़ अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।